गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज है 22 मई और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने अपने Q4 के रिजल्ट्स डिक्लेयर कर दिए हैं। बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। आइए मैं आपके साथ डिस्कशन करता हूँ क्या कुछ कंपनी ने अपनी कमेंट्री में कहा और रिजल्ट्स क्या बताते हैं। चलिए आइए डिस्कस करते हैं। देखिए, आपने अगर मेरी ये सारी वीडियोस देखी हैं तो आपने मेरा बहुत करीब से आपने एनालिसिस देखा होगा इन सब शेयर्स के ऊपर। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आप नए विजिटर हैं मेरे चैनल में, और एक बेल आइकन आएगा, इसको प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं कोई नई अपडेट डालूँ वो आपसे सबसे पहले आपके पास पहुँचे। देखिए, Q4 के रिजल्ट्स पे जाने से पहले मैं आपको कुछ कमेंट्री के बारे में बैंक की बताना चाहूँगा। यहाँ पे बैंक बताता है कि उनका जो रिटेल का डिपॉज़िट है वो 16% से बढ़ गया है। वो ये भी बताते हैं कि ये अमाउंट जो है वो 33,898 करोड़ की है जो उनके डिपॉजिट में बढ़ी है। ये ऑलमोस्ट 157% है ईयर ऑन ईयर ग्रोथ में। उसके बाद आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ये भी बताता है, देखिए, कि जो उनके रिटेल डिपॉजिट की रेशो है वो भी बहुत अच्छे से इम्प्रूव हुई है। वो ये बताते हैं कि 31 मार्च 2020 को ये 52.3% हो गई है, जबकि ये पिछले क्वार्टर में 31 दिसंबर का जो क्वार्टर था अगर उससे कंपेयर करेंगे तो ये 43.45% थी। उसके बाद ये बताते हैं जो साइज़ ऑफ डिपॉजिट बेस है इनके पास वो 64,814 करोड़ के करीब है मार्च एंड 2020। देखिए, ये इसमें बताते हैं कि 3.8% डाउन है फ्रॉम दिसंबर क्वार्टर 67,358 करोड़ के हिसाब से। वहाँ से ये थोड़ा सा बताते हैं, ये बताते हैं कि जो हमारी कासा रेशो है, करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट की जो रेशो है वो इम्प्रूव हुई है। वो हुई है 32.03% एज ऑन 31 मार्च 2020, जबकि ये 24.06% थी 31 दिसंबर 2019 को। ये एक अच्छा इंप्रूवमेंट है यहाँ पे बैंक के लिए। देखिए, बैंक यहाँ पे बताता है जो बैंक के पास सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है जिनको हम सीडीज कहते हैं वो आउटस्टैंडिंग फेल करते हैं 75% ईयर ऑन ईयर, और इसकी जो अमाउंट है वो 7,111 करोड़ है। देखिए, बैंक ने अभी अपने एक रेजोल्यूशन में इस आज की मीटिंग में 5,000 करोड़ रुपए उठाने की बात करी है। तो यहाँ पे आप, ये बहुत बड़ी खबर है जो कि वो किसी भी डिबेंचर्स या नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स या इक्विटी को डाइल्यूट करके उसको उठाने की बात करते हैं। तो ये एक अच्छा स्टेप होगा जहाँ पे वो कासा क्रिएट करने की बात करते हैं। देखिए, यहाँ पे बैंक और भी बात करता है कि उन्होंने जो अपनी रिटेल की एसेट्स है वो 32.4% ईयर ऑन ईयर ग्रो करी है। यहाँ पे जो वो अमाउंट बताते हैं इसकी है वो है 54,027 करोड़ 31 मार्च 2020 तक। क्या वो ये भी बताते हैं जो हमने होल सेल में फंड्स एसेट्स हैं हमारे पास, वो उसकी जो अमाउंट है वो 40,415 करोड़ के करीब है एंड ऑफ मार्च एंड में। देखिए, यहाँ पे जब मैं आपको ये रिजल्ट्स दिखाऊंगा तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब 31 मार्च 2019 को जो इनको इंटरेस्ट की इनकम आई थी, देखिए बैंक को कोई भी इनकम आती है वो सबसे बड़ी उसकी इनकम इंटरेस्ट इनकम ही होती है। तो वो स्टैंड करती थी, वो करती थी 3,628.78 करोड़ की इनको इनकम जनरेट हुई थी इस क्वार्टर के विजाविस पिछले क्वार्टर में। जो इनको इस बारी जो इनको इनकम जनरेट हुई है वो ये 3,955.86 करोड़। ये एक अच्छी जंप है यहाँ पे ऑलमोस्ट। अगर आप देखेंगे ये जंप जो है वो 9 से 10% की जंप है जो इनको इंटरेस्ट इनकम में आई है। जो इनको ये इंटरेस्ट इनकम में जंप मिली है उसका जो सबसे बड़ा कारण बनता है वो अदर इनकम्स बनता है इनका। मैं आपको अदर इनकम्स में बताना चाहूँगा। देखिए, ये रेफर एक नोट करते हैं, मैं आपको वो नोट पढ़ के बताना चाहूँगा। देखिए, इस नोट में ये बताते हैं कि जो इनकी इंटरेस्ट इनकम बढ़ी है उसका जो सबसे जो इनको आती है वो कहाँ से आती है। देखिए, ये बताते हैं यहाँ पे, अब ये नोट देख लिए, ये 6th वाला कॉलम है। यहाँ पे ये बताते हैं अदर इनकम इंक्लूड्स नॉन फंड बेस्ड इनकम सच एज, इनको कमीशन से फीस मिलती है, अर्निंग्स आती हैं इनको फॉरेन एक्सचेंज एंड डेरिवेटिव ट्रांजैक्शंस के थ्रू, प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम द सेल ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, वहाँ से इन्होंने ये पैसा कमाया इस बार, और जो कि इन्होंने यहाँ पे बहुत क्लियरली मेंशन किया है। देखिए, ये वाली जो कमाई है इनकी, ये कमाई इनकी जो थी उस टाइम पर पिछले जब क्वार्टर में देखेंगे 2019 के, तो जो ये कमाई थी ये थी 273.32 करोड़ के करीब, जो कि इस बार आई है 483.76 करोड़। तो जो टोटल इनका
जो इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस बनता है वो यहाँ पे अच्छा खासा सिग्निफिकेंटली ग्रो किया है, और जो वो ग्रोथ है वो ऑलमोस्ट 15 से 16% की ग्रोथ है, जो कि अच्छी ग्रोथ है। देखिए इनके जो टोटल आपको यहाँ पे प्रॉफिट, यहाँ पे नेट प्रॉफिट दिखेगा। नेट प्रॉफिट में यहाँ पे सीधा सीधा अच्छा खासा जंप दिखेगा। जहाँ पे कंपनी नेट प्रॉफिट में माइनस में चल रही थी, वहीं कंपनी ने इस टाइम 71.5 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट शो किया है। अर्निंग जो इनकी ईपीएस है वो भी ठीक हो गई है। अर्निंग पर शेयर अगर आप देखेंगे यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे वो भी अच्छा हो गया है, एन ईपीएस भी, और रिटर्न जो है वो आपको आने वाले समय में इस बैंक में अच्छी दिखेगी। आने वाले समय में ये बैंक अच्छा काम करेगा। देखिए बैंक ने यहाँ पे आपको अपने नोट्स में एक बहुत अच्छी बात कही है। देखिए मैं आपको पढ़ाना चाहूँगा। बैंक कहता है कि सार्स कोविड के लिए उन्होंने यहाँ पे उन्होंने प्रोविजंस क्रिएट किए हैं। देखिए मैं आपको वो प्रोविजंस बताना चाहूँगा कि उन्होंने क्या क्रिएट किए हैं। वो बताते हैं कि उन्होंने 225 करोड़ रुपए की एक अमाउंट है जो कि उन्होंने यहाँ पे प्रोविज़न के लिए Q4 में रखी है। एज़ पर बैंकिंग रेगुलेशन जो उन्होंने बताया, आरबीआई ने अभी पीछे रेगुलेशन पास किए, तो उन्होंने इस साल डिविडेंड भी डिक्लेयर नहीं किया है, क्योंकि वो चाहते हैं कि बैंक के पास पैसा रहे और बैंक लोगों की फंडिंग की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे। डिविडेंड इज़ नॉट दैट इंपॉर्टेंट। तो आरबीआई ने जो भी पीछे रेगुलेशन दिया था कोविड-19 के लिए, तो उन्होंने उसको भी अपनाया। उसके बाद वो यहाँ पे मॉरेटोरियम पीरियड, जो कि वो बताते हैं 29 फरवरी से लेके 31 मार्च तक के जितने भी अकाउंट्स में अभी तक पैसा नहीं आया था, उसके बाद भी उन्होंने उनको मॉरेटोरियम पीरियड दिया है, इंटरेस्ट के ऊपर भी मॉरेटोरियम दिया है। तो उसके लिए उन्होंने ये 225 करोड़ रुपए यहाँ पे इकट्ठे किए हैं। देखिए ओवरऑल बैंक ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। अच्छा बैंक है, अच्छा असेट क्लास है। बैंक की जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और एक अच्छा इन्वेस्टमेंट का ये एक चांस बन सकता है आपके लिए। बैंक जो है अपनी बुक वैल्यू जो कि इसकी ऑलमोस्ट 31 रुपीज़ के करीब है, उससे ऑलमोस्ट 50% नीचे ट्रेल कर रहा है। देखिए आज जब बैंक बंद हुआ तो ये 18 रुपीज़ 85 पैसे पे ये ट्रेड कर रहा था। बंद होते होते ये बंद हुआ। प्रमोटर होल्डिंग में आपको बताना चाहूँगा, देखेंगे आप यहाँ पे, तो यहाँ पे बैंक में प्रमोटर होल्डिंग 40% जो है वो प्रमोटर्स होल्ड करते हैं। म्यूचुअल फंड के पास यहाँ पे 3.17% है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं उनके पास 4.1% है। ये मैं आपको बता दूँ, ये एज़ ऑन 31 मार्च है। जो ये मैं आपको फिगर बता रहा हूँ यहाँ पे, ये 31 मार्च की फ़िगर है। उसके बाद जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उनके पास एक 13.55% का यहाँ पे वो होल्डिंग रखते हैं, और अदर पार्टीज़ के पास 42.03% है। तो ये ओवरऑल एक अच्छा बैंक है लॉन्ग टर्म के लिए। अगर आप ये शेयर खरीदना चाहें तो आप खरीद सकते हैं। देखिए बैंक माइनस से प्लस में आ जाए, इससे अच्छी कोई बात नहीं है। आपको बीते हाल जब ट्यूसडे को जब मार्केट खुलेगी, ये बैंक आपको बताएगा कितनी तेज़ी इस बैंक में आ सकती है, और एक अच्छा बैंक आपको अच्छे भाव पे आज मिल रहा था। तो आप मुझे अगर आपको ये बात मेरी अच्छी लगी हो, आपको ये एनालिसिस सही लगा हो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का, तो लाइक का बटन दबाना ना भूलिएगा। देखिए मैं बहुत सारी और रिलेटेड वीडियोस बनाता हूं जो कि निफ्टी के एनालिसिस के ऊपर है, मैं हर दिन बनाता हूं। अगर आप निफ्टी में ट्रेड करते हैं, आप कोई व्यू लेना चाहते हैं, आप मेरी वो वीडियो देख सकते हैं। मैंने सारे के सारे रिजल्ट्स को कवर किया जो मेन कंपनीज़ के रिजल्ट्स थे। अगर आप उसमें इन्वेस्टेड है तो आप वो चेक कर सकते हैं। कोई और अच्छी न्यूज़ आती है मेरे पास, या कोई भी ऐसी न्यूज़ शेयर से रिलेटेड है, तो मैं आपके साथ शेयर करने में सबसे पहले आगे आऊँगा। सब्सक्राइबर बटन अगर आपने अभी तक नहीं दबाया तो उसको दबा दें। एक बेल आइकन है, इसे भी प्रेस कर दें ताकि जितनी अपडेट्स मिलें वो सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू सो वेरी मच।